2024 में 83% इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स को जीरो जॉब ऑफर्स मिले। जीरो। 4 साल 10-15 लाख रुपए लगाए और एंड में कुछ नहीं। और ये मैं सिर्फ टियर 3 कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा हूँ। आईआईटी ग्रेजुएट्स, इंडिया के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, उनमें से भी 38% अनप्लेस थे 2024 में, और 2021 में ये नंबर 19% था, और सिर्फ 3 साल में ये नंबर डबल हो गया, 38% हो गया। राजस्थान गवर्नमेंट ने 54,000 पियोन्स की वैकेंसी निकाली। रिक्वायरमेंट क्या थी? सिर्फ 10 पास होना। एप्लीकेशन पता है कितनी आई? 25 लाख। पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया, एमबीएस ने अप्लाई किया, लॉ ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया पियोन की जॉब के लिए। हरियाणा में सफाई कर्मचारी जॉब के लिए 46,000 ग्रेजुएट्स ने अप्लाई किया। और आप शायद अभी भी सोच रहे होगी कि डिग्री ले लोगे तो शायद लाइफ सेट हो जाएगी। आज इस वीडियो में आपको एग्जैक्टली डेटा के साथ दिखाऊंगा कि आपकी डिग्री अकेले क्यों वर्थलेस है, और मोर इंपॉर्टेंटली एक्चुअली क्या करना चाहिए आपको, जिससे आप एक्चुअली में पैसा बनाओ और वेल्थ क्रिएट करोगे। देखो, मैं समझता हूँ आपके पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लगेगी। उनकी गलती नहीं है, क्योंकि उनके समय में ना ये बात एक्चुअली में सच थी। 1990 में पता है इंडिया में कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे? 337, और आज 3,000 से ज़्यादा। 1995 से 2010 तक के बीच में इंजीनियरिंग कॉलेजेस 13 टाइम्स बढ़ गए और जॉब्स उतनी बढ़ी नहीं। आपके पेरेंट्स हज़ारों लोगों से शायद compete कर रहे थे, और आज हम 15 लाख ग्रेजुएट से compete कर रहे हैं एवरी सिंगल ईयर सेम जॉब्स के लिए। ये सिंपल डिमांड सप्लाई का गेम है यार। सप्लाई हो गई है इन्फिनाइट, और डिमांड उतनी की उतनी है, थोड़ी सी बड़ी है बस। और एक्चुअली मैं मैथमेटिक्स बताता हूँ इसकी। मैथमेटिक्स की बात करते हैं। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस की फीस होती है 10 से 20 लाख 4 साल के लिए। एवरेज स्टार्टिंग सैलरी आजकल इंडिया में है 2.5 से 4 लाख रुपए साल की। मतलब अगर आप 15 लाख अगर आपने खर्च किए और आपको 3 लाख का भी पैकेज लगता है, तो अपना इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में आपको 5 साल निकल जाएंगे विदाउट स्पेंडिंग अ सिंगल रुपी ऑन योरसेल्फ, विच इज प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, क्योंकि सारा पैसा थोड़ी ना सेव कर लोगे, खर्चे भी तो हैं। और ये तब है जब आपको जॉब मिले। 83% इंजीनियर्स को तो जॉब मिली नहीं है 2024 में। 50% एमबीए ग्रेजुएट्स को भी नहीं मिली। इवन आईआईटी जो इंडिया का बेस्ट कॉलेज माना जाता है, वहां पे भी एवरेज प्लेसमेंट ऑफर 2022 में 25 लाख थे, 2024 में 16 लाख। सिर्फ 2 साल में 9 लाख एवरेज ड्रॉप आ गया है। और आईटी में एडमिशन कितने लोगों को मिलता है? लेस देन 2% ऑफ एस्पिरेंट्स। मतलब 98% तो लोग आईटी जाएंगे ही नहीं, और जो 2% जाएंगे उनमें से भी 40% को प्लेसमेंट नहीं मिल रही है। आरबीआई का ना एक डेटा बताता हूं आपको। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डेटा कहता है कि जनवरी 2024 तक इंडिया में एजुकेशन लोन्स का टोटल 1.17 लाख करोड़ रुपीस था, और ये 23% हर साल बढ़ रहा है। लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए लोन्स ले रहे हैं, घर गिरवी रख रहे हैं, और रिजल्ट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। डिफॉल्ट रेट पता है एजुकेशन लोन्स पे कितना होता है? 7 to 8%। मतलब पेरेंट्स सोच रहे हैं कि वो तो भाई बच्चे के फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? इन्वेस्टमेंट है, आगे जाके रिटर्न मिलेगा, बच्चा मेरा सेट हो जाएगा। बट एक्चुअली काफी केसेस में वो पैसे डुबा रहे हैं, जला रहे हैं। एक स्टैटिस्टिक बताता हूं आपको जिसने मुझे एब्सोल्युटली शॉक कर दिया था। ठीक है, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया में ना इलिटरेट एम्प्लॉयमेंट रेट से 9 गुना ज्यादा है। पढ़े लिखे लोग ज्यादा अनएम्प्लॉयड हैं उन लोगों से जो कभी स्कूल गए ही नहीं। और पता ही ऐसा क्यों है? क्योंकि इलिटरेट लोग कोई भी काम कर लेते हैं, लेकिन ग्रेजुएट्स को तो भाई स्टेटस चाहिए, डिग्री के हिसाब से काम चाहिए, डिग्री के हिसाब से जॉब चाहिए, और वो काम उतना आज एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और मैं ये कोई रैंडम ज्ञान नहीं दे रहा हूँ आपको कहीं से पढ़ के, ये मेरी खुद की स्टोरी है। जब मैं स्कूल में था मुझे पता था कि यार घर में ना फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे जाके लेनी थी, पैसा तो भाई बनाना ही था, पैसा बनाना पड़ेगा, राइट? उस टाइम पे मेरी फैमिली में मेरे कज़न ब्रदर थे जो फैमिली के पहले इंजीनियर बने, और सबको लगा कि क्या बात है यार, इंजीनियरिंग मतलब सक्सेसफुल पाथ, राइट? उसका मतलब है सक्सेसफुल बनना। तो मैंने भी सोचा कि चलो ठीक है, पेरेंट्स बोल रहे हैं, सही बात है, इंजीनियरिंग कर लेंगे। अच्छे से मैंने पढ़ाई करी अपने स्कूल में, दिल्ली के एक डिसेंट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने एडमिशन भी ले लिया। लेकिन जब मैं कॉलेज गया मुझे एक रियलाइजेशन हिट करी, और वो रियलाइजेशन ये थी कि यार कोडिंग जो थी ना भाई, मुझे तो समझ नहीं आ रही थी, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था, और ऑनेस्टली मुझे समझ आ गया था कि ये मेरा पाथ नहीं है। अब उस टाइम ऑलमोस्ट मैं 10 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, प्लेसमेंट बेटर थी। एवरेज पैकेज 3.25 लाख होता था साल का। आज भी एवरेज पैकेज इतना ही है। 10 साल में खर्चे इतने बढ़ गए, महंगाई इतनी बढ़ गई है, लेकिन एवरेज पैकेज उतने का उतना है। लेकिन एक चीज समझ आ गई मुझे, अगर मैं भी उन हजारों इंजीनियर्स
जो ऑलरेडी प्लेस होते, अगर उन जैसा मैं बन जाता, बैंगलोर जाता, पुणे जाता कोडिंग करने, तो अमीर तो भाई मैं कभी नहीं बन पाता। कितने लोग बनते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एक सिंपल चीज़ करी, मैंने कॉलेज के अंदर ही अपने स्किल्स को बढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ, मैंने इंटर्नशिप ढूंढनी स्टार्ट करी सेल्स और मार्केटिंग की, क्योंकि मेरे को उसमें इंटरेस्ट आ रहा था। प्लेटफॉर्म यूज़ किए, लेट्स इंटर्न था उस बैक देन, इंटर्न वाला यूज़ किया, कनेक्शंस बनाए, नेटवर्क बिल्ड किया, और एक बार जब मेरा नेटवर्क बना, दोस्त बने, तो रिकमेंडेशंस आने लग गए, अप्लाई भी नहीं करना पड़ा था अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। पता चल गया था कि ये स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है, तो भाई ये कंपनी इंटर्न्स ढूंढ रही है, तो चलो यहाँ चले जाते हैं। फ्री चार्ज के साथ हमने काम किया, उन्हें थाउजेंड्स ऑफ डाउनलोड्स दिलवाए बैक देन, नए कंपनीज को ट्विटर पे वायरल किया। और मैं क्यों कर पाया, क्योंकि मैंने कॉलेज में दोस्त बनाए, नेटवर्क बनाया, कंपनीज में नेटवर्क बनाया, स्किल्स बिल्ड करी, डिजिटल मार्केटिंग सीखी, ब्लॉगिंग ट्राई किया, अफिलिएट मार्केटिंग ट्राई किया। और जब 2015 में मेरा कॉलेज खत्म हुआ, मेरे पास डायरेक्शन था, कुछ पैसे बनाए थे, बिजनेस स्टार्ट करने का कॉन्फिडेंस आ गया था वहाँ से। और ऑनेस्टली मैंने अपनी डिग्री अब तक कलेक्ट करी भी नहीं है। आज मेरी टीम में ऑलमोस्ट 50 लोग काम करते हैं। हम कई फ्रीलांसर के साथ भी काम करते हैं, एप्लीकेशंस भी हमें काफ़ी सारी आती हैं। और मैं आपको क्लियरली बताता हूँ, आपको पता है हम किसको हायर करते हैं, जो डिग्री दिखाता है? नोप्स, बिल्कुल नहीं। हम और मेरे जैसे और भी एम्प्लॉयर्स ऐसे लोगों को हायर करते हैं जो स्किल दिखाते हैं, जो प्रूफ दिखाते हैं कि भाई आप वो काम कर सकते हो, कि मैं वो काम कर सकता हूँ, आपके लिए वैल्यू ऐड कर सकता हूँ आपकी कंपनी में। एक सिंपल सी चीज़ समझो, जिन कंपनीज में सब लोग काम करना चाहते हैं, उन्हें चलाता कौन है? लोग चलाते हैं। और उन लोगों का गोल क्या है? रेवेन्यू, ग्रोथ, प्रॉफिट। यानी उनका नंबर 1 मेट्रिक है प्रॉफिट, रेवेन्यू, ग्रोथ। अब सवाल ये है कि आप क्या डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनको वो गोल अचीव करने में हेल्प कर सकते हो या नहीं। सिंपल। अगर हाँ तो आप वैल्यूबल हो, आपको अच्छा पे मिलेगा। अगर नहीं तो सॉरी, डिग्री से तो भाई कुछ नहीं होने वाला। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये स्टैटिस्टिक्स बोल रहे हैं। अब डायरेक्ट वैल्यू का मतलब हुआ कि जैसे मान लो भाई आपने उनके लिए सेल्स करी, आप उनको डायरेक्टली कस्टमर्स ला के दे सकते हो, रेवेन्यू ला के दे सकते हो। और इनडायरेक्टली वैल्यू से मेरा मतलब हुआ बहुत सारे ऑप्शंस। हो सकता है मार्केटिंग करो, आप लीड्स लाते हो, सेल्स टीम उनको कन्वर्ट करती है, तो आप वैल्यूबल हो, राइट। हो सकता है डिज़ाइन, जैसे अगर आपका डिज़ाइन अच्छा है, आप डिज़ाइन जानते हो, तो आपकी वजह से यूजर्स वेबसाइट्स पे आएंगे, कंपनी ज़्यादा रेवेन्यू बनाएगी, तो आप वैल्यूबल हो। हायरिंग, कंपनीज को टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत होती है। अगर आप लोग ढूंढने में अच्छे हो, हायरिंग में अच्छे हो, हायरिंग करने में अच्छे हो, ट्रेन करने में अच्छे हो, तो आप वैल्यूबल हो, क्योंकि वो लोग कंपनी के लिए आगे जाके रेवेन्यू जनरेट करेंगे। मे बी इट इज़ एआई और टेक स्किल्स। अगर आप कंपनी की एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो, ऑटोमेशन ला सकते हो, आप वैल्यूबल हो। तो इसका फॉर्मूला है ना, बिल्कुल सिंपल है। आप कितना पैसा कमाओगे इज इक्वल टू आप लोगों की जिंदगी में कितनी वैल्यू ऐड कर सकते हो। सिंपल है। अपने आसपास देखो यार, जो लोग सबसे ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा वैल्यू भी ऐड कर रहे हैं लोगों की लाइफ में। कुछ एग्जांपल देता हूं। कैरी मिनाटी एंटरटेनमेंट के फॉर्म में वैल्यू ऐड करी, इट इज प्रेडिक्टेड हिज नेटवर्थ इज 50 करोड़ प्लस। रितेश अग्रवाल बजट होटल प्रॉब्लम सॉल्व करी, ही बिकेम द यंगेस्ट बिलियनर इन द कंट्री। ये थ्योरी नहीं है, ये डेटा है। गूगल ने 2014 में डिग्री रिक्वायरमेंट्स हटा दिए। उनके फॉर्मर सीनियर वीपी लाज़लो बॉक ने कहा, जब आप उन लोगों को हायर करते हो जो बिना डिग्री के दुनिया में अपना रास्ता, अपनी जगह बनाना जानते हैं, वो एक्सेप्शनल ह्यूमन बींग्स होते हैं। एप्पल ने 2018 में रिपोर्ट किया कि उनके 50% जो यूएस हायर्स थे, उनके पास 4 ईयर डिग्री नहीं थी। आईबीएम ने 50% यूएस रोल से डिग्री रिक्वायरमेंट हटा दिए। जीरोदा, क्रेड, फ्रेशवर्क सब स्किल को प्रायोरिटी देते हैं क्रेडेंशियल्स या डिग्री से ज्यादा। इंडीड के सर्वे के अकॉर्डिंग 80% इंडियन एम्प्लॉयर्स अब स्किल्स और एक्सपीरियंस को डिग्री से ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो अगर कंपनीज ही नहीं मांग रही डिग्री, तो आप क्यों 4 साल और 15 लाख रुपए वेस्ट कर रहे हो? कभी सोचा इस बारे में? देखो, मैं जानता हूं कि ये सब सुन के आपको काफी ओवरवेलमिंग लग सकता है। डिग्री नहीं हुई तो आप क्या करोगे? हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो, स्किल्स नहीं है तो मैं क्या करूं, कहां से मैं ये पूरी जर्नी स्टार्ट करूं? देखो, अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, अगर आप एक्चुअली में पैसे कमाना चाहते हो, पैसा कमाना सीखना चाहते हो, आई हैव अ वेरी नाइस रिकमेंडेशन फॉर यू। मुझे अपने करियर में सक्सेस मिली एक ई कॉमर्स बिजनेस से, प्रिसाइसली ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड बिजनेस से। ऐसे बिजनेस मॉडल जहाँ पे आपको कुछ स्टॉक करने की जरूरत नहीं है, कोई फैक्ट्री लगाने की जरूरत नहीं है, बस औरों के प्रोडक्ट सेल करना है अपनी वेबसाइट के अंदर, बस सही प्रोडक्ट ढूंढना और ऑनलाइन बेचना या मार्केट करना आना चाहिए। और हमने कई स्टूडेंट्स को सिखाया है कि ये बिजनेस एक्चुअली में बिल्ड कैसे होता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये बिजनेस एग्जैक्टली कैसे काम करता है, कैसे शुरू करते हैं और कैसे इसको ग्रो करते हैं, कैसे इसको स्केल करते हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड है। इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो जरूर देख लेना और उसको समझ लेना, और अगर सही लगे अप्लाई भी कर लेना। अब वापस आते हैं वीडियो पे। आपको ना कुछ एग्जांपल देता हूं टू प्रूव इट यू दैट स्किल डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रितेश अग्रवाल की हमने बात करी, 17 साल की उम्र में कॉलेज छोड़ दिया सिम कार्ड्स बेचते थे सर्वाइव करने के लिए। 18 साल के थे, ओयो रूम स्टार्ट किया। 22 साल में इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड बिलियनर बने, नेटवर्थ $1.1 बिलियन।
इनकी स्किल क्या थी? कस्टमर पेन पॉइंट समझना। इन्होंने पर्सनली हंड्रेड्स ऑफ बजट होटल्स में स्टे किया था, प्रॉब्लम समझी और उस चीज़ के अकॉर्डिंग इन्होंने सोल्यूशन बनाए। डिग्री कोई नहीं। कैरी मिनाटी 12th बोर्ड स्किप कर दी क्योंकि इकोनॉमिक्स का एग्जाम देने में नर्वस थे। कॉलेज एडमिशन रिजेक्ट कर दिया। अपने फरीदाबाद के घर से काम करना शुरू किया। रिजल्ट, ही इज एशियाज मोस्ट सब्सक्राइब्ड इंडिविजुअल यूट्यूबर, 45 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, नेट वर्थ इज अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 50 करोड़ रुपीज। क्वालिफिकेशन, सिर्फ एक ऑडियंस को एंटरटेन करने की स्किल। कैलाश कातकर 10th के बाद ड्रॉप आउट किया फैमिली सर्कमस्टांसेस की वजह से। कैलकुलेटर और रेडियोज रिपेयर करते थे, फिर कंप्यूटर्स में इन्होंने शिफ्ट किया। क्विक हील टेक्नोलॉजीज इन्होंने स्टार्ट किया। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपनी है जो आपके कंप्यूटर्स को वायरस और मैलवेयर से प्रोटेक्ट कर दी। आज 200 प्लस करोड़ की कंपनी है, 60 प्लस कंट्रीज में ये ऑपरेट करती है। अजहर इकबाल IIT दिल्ली में थे, 7th सेमेस्टर में इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। इन शॉर्ट स्टार्ट किया वो न्यूज़ ऐप जो शॉर्ट फॉर्मेट में न्यूज़ देता है। वैल्यूएशन इज $29 मिलियन से ज़्यादा, इंडियन रुपीज़ में लगभग 250 करोड़ रुपए। क्या इन सब की डिग्री रेलेवेंट थी? नहीं। स्किल्स रेलेवेंट थे? 100% यस। अब मैथमेटिक्स करते हैं प्रॉपर्ली। मैं आपको 6 डिफरेंट पाथ दिखाता हूं, उनका टाइम, कॉस्ट और एक्सपेक्टेड आउटकम्स के साथ। पाथ 1 है एक एवरेज ग्रेजुएट डिग्री करना। टाइम आप लगाओगे 3 से 4 साल, राइट। इंजीनियरिंग की बात कर लेते हैं, 8 से 15 लाख रिजल्ट होगा, 3 से 4 लाख का पैकेज। 83% लोगों को जॉब मिलती नहीं। ब्रेक इवन हो जाएगा 5 साल में। अगर सारा पैसा अगर आप खर्च ना करो तब जाके 5 साल में ब्रेक इवन करोगे, और ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। पाथ 2, IIT में बीटेक कर लेना। 4 साल लगेंगे, 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। एवरेज पैकेज 16 लाख रुपए का होगा, जो 25 लाख से कम हो चुका है 2 साल में। 40% के आसपास अभी भी प्लेस नहीं होते हैं, सिर्फ 2% लोग जेईई क्रैक कर पाते हैं। नंबर 3, फ्रीलांसिंग। 40,000 से 1 लाख रुपए पर मंथ पॉसिबल है। टॉप फ्रीलांसिंग सर्विसेज जो डिमांड में, उनके बारे में आपको बताता हूँ। वीडियो एडिटिंग, यूट्यूबर्स को एडिटर्स चाहिए। बिगनर्स चार्ज करते हैं 500 रुपये से 2,000 रुपये पर वीडियो। एक्सपीरियंस एडिटर्स 5,000 से 15,000 लेते हैं पर वीडियो। मंथली रिटेनर कम से कम 30,000 से 80,000 रुपये पर मंथ, 100% पॉसिबल है। थंबनेल डिजाइन, एक अच्छा थंबनेल डिजाइनर 500 से 2,000 रुपये में एक थंबनेल बनाता है। 3 से 4 क्लाइंट मंथली बेसिस पे 20 से 40,000 इज इजीली अचीवेबल। सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ब्रांड्स को कंटेंट चाहिए, पोस्टिंग चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए। मंथली रिटेनर 8,000 to 30,000 रुपये पर क्लाइंट इज पॉसिबल, विच मीन 3 clients वुड मीन 50,000 रुपीज। कॉपी राइटिंग, एड्स लिखना, ईमेल लिखना, लैंडिंग पेजेस बनाना, 2 to 5 रुपीज पर वर्ड बिजनेस को मिलता है। एक्सपीरियंस को 10 से 25 रुपये मिलते हैं पर वर्ड। वेब डेवलपमेंट, बेसिक वेबसाइट्स 15 से 50,000 में बनती है। ई कॉम वेबसाइट्स 50,000 से 2 लाख रुपये में बनती है। पाथ नंबर 4, कंटेंट क्रिएशन और यूट्यूब। आपको 1-2 साल लगेंगे टू बिल्ड। कॉस्ट, आपको सिर्फ टाइम देना है, फोन से भी कर सकते हो। रिजल्ट, टॉप 10 जो क्रिएटर्स हैं इंडिया में वो 3 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं, उससे ज्यादा। पार्ट 5, ऑनलाइन बिजनेस। अब ये बात सबसे इंटरेस्टिंग है क्योंकि इसमें कोई सीलिंग नहीं है। एवरेज इंटरनेट बेस्ड बिजनेस की अगर बात करें, 3 से 6 महीने में आप इसको सीख सकते हो और सेटअप कर सकते हो। 25,000 से 50,000 का हो सकता है आपका इसमें कॉस्ट लगे। बिगिनर्स 20,000 से 50,000 रुपए महीना बना सकते हैं। सक्सेसफुल वंस 1 से 2 लाख रुपए महीना बनाते हैं। एंड जो स्केल करना समझिए, उसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल है, जैसे ड्रॉप शिपिंग, प्रिंट ऑन डिमांड, डिजिटल प्रोडक्ट्स, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी। अब तक मैंने आपको 5 दिखाए हैं, ट्रेडिशनल डिग्री से लेकर ऑनलाइन बिजनेस तक। बट एक चीज़ कॉमन है इन सब में जो एक्चुअली डिसाइड करती है कि आप कितना पैसा कमाओगे, और पता है वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है वैल्यू। एक सिंपल फॉर्मूला ना याद रखना, इनकम इज इक्वल टू द वैल्यू यू ऐड इन अदर पीपल्स लाइव्स। जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो और लोगों की लाइव्स में ज़्यादा वैल्यू भी ऐड कर रहे होते हैं। इट्स एज सिंपल एज दैट। यूट्यूबर्स एंटरटेनमेंट के फॉर्म में, इंजीनियर्स एट ओपनएआई और गूगल बिल्डिंग प्रोडक्ट्स एट हेल्प मिलियंस, सेल्स पीपल हेल्पिंग कंपनीज ग्रो देयर रेवेन्यूज, टीचर्स हेल्पिंग पीपल लर्न। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आप कैसे वैल्यू ऐड करोगे और लोगों की लाइफ में। जब आप डिग्री के पीछे भागते हो ना, आप भीड़ का हिस्सा बन जाते हो। 15 लाख ग्रेजुएट, सेम डिग्री, सेम रिज्यूमे, सेम आई एम हार्ड वर्किंग एंड पैशनेट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। कैसे सिलेक्ट होगे? किस्मत से। लेकिन जब आप स्किल बिल्ड करते हो, आप क्लासेस में आ जाते हो। यू बिकम अ पार्ट ऑफ द क्लासेस। कम लोग हैं जो एक्चुअली ये काम कर सकते हैं, डिमांड ज़्यादा है और इनकी सप्लाई कम है। आप यहाँ सिलेक्ट होगे क्योंकि आप वैल्यूबल बन जाओगे, आप वैल्यूबल होगे। मैं खुद एक टीम रन करता हूँ, लाइक आई शेयर्ड विद यू, हायरिंग करता हूँ। अगर मुझे पता है कि यार मान लो कोई बंदा मुझे 1 करोड़ का रेवेन्यू ला के दे सकता है, मैं उसे 10 से 20 लाख रुपए देने के लिए रेडी हूँ, क्यों नहीं दूंगा। एंड दैट्स हाउ एवरी कंपनी ऑपरेट्स। और अगर कोई सिर्फ डिग्री दिखा रहा है और कोई प्रूफ नहीं है कि वो काम कर सकता है, तो मैं उसको क्यों हायर करूं? कोई भी क्यों हायर करेगा? हायरिंग रिस्की है। कंपनी सेफ बेट ढूंढती हैं और सेफ बेट वो है जिसके पास प्रूफ है कि वो रिजल्ट्स लेके आ सकता है। ओके, पुराना फॉर्मूला था गुड मार्क्स मतलब गुड कॉलेज मतलब गुड डिग्री मतलब गुड जॉब मतलब गुड लाइफ। लेकिन नया फॉर्मूला है प्रॉब्लम अगर आप सॉल्व कर सकते हो, स्किल चाहिए आपको उसके लिए, प्रूफ यू कैन डू इट, तो मतलब इनकम। डिग्री इनकम से नहीं आती, स्किल्स प्लस प्रूफ का मतलब होता है इनकम। और अगर आप ऑलरेडी कॉलेज में हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ड्रॉप आउट कर लो, देखो दैट्स टोटली योर चॉइस, बट
अगर कॉलेज में हो तो ये करो, 70-30% रूल को फॉलो करो। 70% एनर्जी लगाओ स्किल्स बिल्ड करने में, प्रूफ बिल्ड करने में, 30% एनर्जी एग्जाम्स पास करने में। बस पास हो जाओ यार, ज़्यादा टॉप मारने के बीच मत भागो। पिक वन स्किल और उसमें डीप चले जाओ, जैसे कोडिंग डेवलपमेंट, वीडियो एडिटिंग, कॉपी राइटिंग, सेल्स, डिजिटल मार्केटिंग, डिजाइन, ई कॉमर्स। प्रूफ बिल्ड करो कॉलेज में रहते हुए, फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स करो कॉलेज के अंदर, पर्सनल प्रोजेक्ट्स करो, अपना पोर्टफोलियो बनाओ, स्किल बेस्ड इंटर्नशिप्स करो, कंटेंट क्रिएशन करो, अपनी लर्निंग डॉक्यूमेंट करो, कॉलेज रिसोर्सेज को यूज करो स्मार्टली, यानी आपका फ्री टाइम प्रोजेक्ट्स में लगाओ, नेटवर्क, जो कॉलेज के दोस्त हैं कल को फाउंडर्स बन सकते हैं। मैंने एग्जैक्टली सेम चीज़ की थी, कॉलेज में इंटर्नशिप्स की, नेटवर्क बिल्ड किया, स्किल्स बिल्ड करी। जब कॉलेज खत्म हुआ आई वॉज रेडी। और अगर आपको कॉलेज अभी शुरू नहीं हुआ है तो यार अपने आप से एक चीज़ पूछो, क्या मैं वो स्किल जो यहाँ सीखना चाह रहा हूँ वो 1/10 कॉस्ट में सीख सकता हूँ? क्या मैं साइड में फ्रीलांसिंग या कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ? और इनफैक्ट अगर ऑल्टरनेटिव्स ही देखने हैं तो कोई स्किल बेस्ड डिप्लोमा कर लो, आपको इमीडिएट वर्क मिल सकता है, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन कर लो, पोर्टफोलियो बना लो, डायरेक्ट इंटर्नशिप रूट मिल सकता है, माइक्रो बिजनेस स्टार्ट कर लो अलॉन्ग साइड बेसिक ग्रेजुएशन, बैकअप डिग्री ले लो यार। अगर फैमिली प्रेशर करिए तो सिंपल BA BCom कर सकते हो ओपन कॉलेज से, 15-20 हज़ार रुपये में हो जाएगी। डिग्री का चेकबॉक्स भी मिल जाएगा और एक्चुअल टाइम आप स्किल्स बनाने पर लगा पाओगे। डिग्री कहती है मैंने 4 साल बैठ के घिसाई है भाई, मार्क्स ले आया हूँ, पास हो गया हूँ। पोर्टफोलियो कहता है मैं आपके लिए आज ये कर सकता हूँ, मैं आपके लिए आज ऐसे वैल्यू ऐड कर सकता हूँ। 72% इंडियन एम्प्लॉयर स्किल असेसमेंट को डिग्री से ज्यादा देखते हैं। आपका पोर्टफोलियो ही आपका नया रिज्यूमे है। अब इस बात को प्रैक्टिकली 3 स्टेजेस में ब्रेक कर लेते हैं, फ्रॉम 0 to 1 लाख रुपीज पर मंथ। स्टेज 1 है लर्निंग और अर्निंग का। एक स्किल चूज करो, फ्री में सीखो उसको, यूट्यूब से सीखो, फ्री कोर्सेज से सीखो, AI से सीखो, कोई प्रोजेक्ट उठाना स्टार्ट करो, जो जितने का मिले, जितना पैसा मिले प्रोजेक्ट उठाओ। पहले 10,000 रुपये कमाओ अपने स्किल से, पहली इनकम स्किल से आएगी तो कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा। स्टेज 2 होगा स्पेशलाइजेशन एंड चार्जिंग मोर। आप नीच डाउन करोगे यहाँ पे, मतलब एक जनरल वीडियो एडिटर से आप बन जाओगे यूट्यूब वीडियो एडिटर। अगर एग्जाम्पल दूं, केस स्टडी बनाओगे, रेट 2 से 3 गुना बढ़ा पाओगे, 30,000 से 50,000 रुपये पर मंथ कंसिस्टेंटली पहुंच सकते हो। स्टेज 3 होगा स्केलिंग एंड सिस्टमाइजेशन का फेज। अब आपके पास 3 ऑप्शन होंगे, या तो आप हाई पेइंग जॉब ले लो, और क्योंकि आपके पास प्रूफ है कि आप काम कर सकते हो, आपके पास पोर्टफोलियो है, तो आप अच्छी कंपनीज में एंट्री ले सकते हो। ऑप्शन बी होगा फ्रीलांसिंग को आप एजेंसी में कन्वर्ट कर सकते हो, क्लाइंट्स बढ़ा सकते हो, स्केल कर सकते हो। और ऑप्शन सी होगा आप प्रोडक्ट्स या कंटेंट बिजनेस बिल्ड कर सकते हो, कोर्सेज बना सकते हो, यूट्यूब चैनल ग्रो कर सकते हो, ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। गोल है 1 लाख रुपीज मिनिमम हर महीने कमाना। अब ठीक है, बहुत बात हो गई, अब एक्शन का टाइम है। इस हफ्ते आपको क्या करना है बता देता हूँ। डिसाइड करो कि कौन सी एक स्किल है जो आपको मास्टर करनी है। 3 फ्री रिसोर्सेज ढूंढो, यूट्यूब चैनल्स, कोर्सेज, AI व्हाटएवर। डेली 1 से 2 घंटा लर्निंग करना शुरू करो। इस महीने बेसिक लर्निंग कंप्लीट करो। एक फ्री प्रोजेक्ट करो, एक फ्रेंड के लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव के लिए। डॉक्यूमेंट करो कि आपने क्या सीखा, लिंक्डइन पे पोस्ट करो या नोट्स भी लिखना स्टार्ट करो। इन 90 डेज 3 से 5 प्रोजेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं। बेसिक पोर्टफोलियो आपको रेडी करना है। पेड वर्क के लिए पिच करना आपको शुरू करना है, या स्किल बेस्ड इंटर्नशिप के लिए आपको अप्लाई करना है। सिंपल है, आपको बस इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार ड्रॉप आउट कर लो, मैं ये कह रहा हूं कि डिग्री अलोन ना यूजलेस है। अकेली डिग्री यूजलेस है, बट डिग्री प्लस स्किल्स प्लस प्रूफ ऑफ वर्क इज पावरफुल। और स्किल्स प्लस प्रूफ विदाउट डिग्री ये भी काम कर सकता है, बट डिग्री विदाउट स्किल्स मतलब आप 83% का हिस्सा बन रहे हो जो अनएम्प्लॉयमेंट से गुजरता है। समझो कि डिग्री एक पीस ऑफ पेपर है। कंपनीज पेपर नहीं हायर करती, कंपनीज वैल्यू हायर करती हैं। और वैल्यू स्किल से नहीं आती, प्रूफ से आती है, रिजल्ट से आती है। जब तक आप भीड़ का हिस्सा बने रहोगे, 15 लाख ग्रेजुएट में से एक रहोगे और स्ट्रगल करते रहोगे। लेकिन जब आप वैल्यूबल बन जाओगे, स्पेसिफिक स्किल, स्पेसिफिक प्रूफ, स्पेसिफिक रिजल्ट्स के साथ, तब आप चूज करोगे कि कहां पे आपको काम करना है। आपके पास 2 ऑप्शन है। ऑप्शन 1, 4 साल और 15 लाख रुपए लगाओ डिग्री पे, 83% चांस है जॉब नहीं मिलेगी, और अगर मिल गई तो शायद 3 से 4 लाख रुपए साल के मिल जाए। ऑप्शन 2, स्किल सीखो, प्रूफ बनाओ, 6 महीने में पहला पैसा कमाओ, 1 से 2 साल में 1 लाख पर मंथ पॉसिबल बिल्कुल है। चॉइस आपकी है। अगर आप सीरियसली अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो, अगर आप एक ऐसा बिजनेस सीखना चाहते हो जो आप घर से कर सकते हो, लैपटॉप से कर सकते हो, और जो एक्चुअली स्केलेबल है, तो लाइक आई सेड, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि ई कॉमर्स बिजनेस, स्पेसिफिकली ड्रॉप शिपिंग और प्रिंट ऑन डिमांड कैसे काम करता है। मैंने अपनी जर्नी शेयर की है, स्टूडेंट्स की सक्सेस स्टोरी शेयर करी है, एग्जैक्ट प्रोसेस शेयर किया है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वीडियो को देखो, उसको समझो, और अगर आपको लगता है कि आपके लिए है तो प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई भी करो। बाकी यार इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ शेयर करो, उनके साथ जो अभी कॉलेज में हैं या कॉलेज में जाने वाले हैं या कॉलेज से निकल चुके हैं। उन्हें ये रियली पता होना चाहिए दैट बिफोर दे वेस्ट 4 years and 15 lakhs। सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया, बेल आइकन को दबाओ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।